भगवान राम अयोध्या से अभी जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो तो रेडी है। और थोड़ा सा हम एक डिस्कशन करेंगे किस तरह अलग अलग जो अयोध्या के वासी हैं उनके साथ भगवान राम का किस तरह व्यवहार रहा। बहुत एग्जाम्पलरी किस तरह उदाहरण प्रस्तुत करके भगवान ने उनके साथ व्यवहार किया, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान राम तो किस तरह परमात्मा है, सभी जीवों के हृदय में है, भगवान है, वो सभी से प्रेम करते हैं। तो किसी से उनका ईर्ष्या एनवी नहीं है। तो सबके साथ उन्होंने जो व्यवहार किया वो बहुत एग्जाम्पलरी उदाहरण से। और कभी कभी इस तरह हमारे जीवन में भी अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्रॉब्लम हो गया सडनली, और एकदम से कहाँ राजा बनने वाले थे, एकदम से अभी वनवास जाना पड़ रहा है, एकदम से सडन इस तरह चेंज हो गया। और उस परिस्थिति में किस तरह रिस्पॉन्ड करें, और वो भी खुशी खुशी रिस्पॉन्ड करें। बहुत आसान है, व्यक्ति का पूरा मूड चेंज हो जाता है। आसान नहीं रहता है कि पूरा बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है। और जिस तरह हमने देखा ना, कंस किस तरह बहुत खुशी खुशी भगवान देवकी को उनके यहाँ पे छोड़ने जा रहा था। खुद ड्राइवर बन गया था, और देवकी वसुदेव की शादी में बहुत खुशी खुशी उनको छोड़ने जा रहा था। लेकिन जैसे ही कंस ने सुना ये देवकी का पुत्र, आठवां पुत्र इस तरह होगा, मेरी मृत्यु का कारण होगा, मुझे कुछ नुकसान पहुंचाने वाला है, तुरंत कंस बदल गया। उसका पूरा भाव के क्योंकि देवकी जो उसकी बहन थी, तुरंत उसके बाल पकड़ के मार देना चाह रहा था, उसका जो व्यवहार। लेकिन यहाँ हम देखे भगवान राम के साथ कितना कुछ हो गया। वो राजा बनने वाले थे, उनको न्यूज मिला, नहीं नहीं आपको तो वनवास जाना है, आपका राज्य नहीं है, आप राजा नहीं बन सकते, भरत राजा बनेगा। तो वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसी स्थिति में बहुत कठिन होता है व्यक्ति बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। लेकिन उस समय भगवान राम ने अलग अलग लोगों से किस तरह डील किया, उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। केकई के साथ उनका किस तरह व्यवहार रहा। केकई के साथ जाके उनसे मिले, और वो इस तरह बोल रहे थे कि अगर आपने अगर मुझे पुत्र माना होता तो आपको दशरथ के थ्रू जाने की आवश्यकता ही नहीं था, आप डायरेक्टली मुझे बोल देते। आप अगर मुझे बोलती कि राज्य राजा भरत को राजा बनने दो, तो मैं खुद ही उसको राजा बना देता। और मैं आपको आप मुझे आज्ञा, आपको इस तरह कैसे लगा कि आपको प्रॉमिस की आवश्यकता है, कि आप मुझे बोलती कि मैं नहीं करता। इस तरह रिस्पॉन्ड करे इतना पॉजिटिवली कि एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इस तरह बात करेंगे। और भगवान राम उस समय जो परिवार में एकदम से जो इतना टेंशन आ गया था, समस्याएं आ रही थी, और स्थिति को बहुत पॉजिटिवली बना रहे थे हर जगह, हर स्थिति में। तो अलग अलग जो लोगों के जो तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी, वहाँ उसको कम कर रहे थे। तो कई से इस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। दशरथ महाराज से जाके बोले कि आप ऐसा मत सोचिए कि मुझे राजा बनने वाला था, अभी मुझे वनवास जाना पड़ेगा तो मुझे बहुत दुख होगा। तो बोले मेरे अंदर कोई ग्रजिंग स्वभाव नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी। और मैं बहुत खुशी खुशी वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझाऊंगा कि आपका आज्ञा पालन करने, आपके आदेश का पालन करने का मुझे मौका मिल रहा है। और मैं एक क्षण भी नहीं इसको डिले करना चाहता, मैं तुरंत ही चले जाना चाहता हूँ। आप बस आज्ञा करिए, आपका आशीर्वाद दीजिए। हम ऐसा नहीं कि चलो एक हफ्ते बाद चले जाएंगे, थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। पोस्टपोन नहीं, तुरंत उसी क्षण। और इस तरह लक्ष्मण के साथ व्यवहार किया गया। लक्ष्मण तो आके बोला था, अरे हाँ, पिताजी को भी बोला था, ये तो पत्नी के मोह में इस तरह अंधे हो गए हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। चलो हम इसको ओवरलेप ले लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। कौन कौन रोकता है राजा बनने से। और लेकिन राम उनको समझाए, देखो भगवान केकई तो इतना प्रेम करती थी भगवान राम से, बोले उनका प्रेम तो गंगा की तरह था। और मुझे समझ में नहीं आ रहा एकदम से गंगा इस तरह सूख कैसे गई। जरूर देर इज सम प्लान, कुछ न कुछ डेस्टिनी का कुछ विल है इसके पीछे। और हाँ, डेस्टिनी का विल था। वास्तव में एक मंथरा को एक माध्यम बनाया था देवता ने। देवता चाहते थे भगवान वनवास में जाए ताकि रावण का वध हो, बाकी असुरों का वध हो। इसीलिए मंथरा को केकई ने, वास्तव में एक अप्सरा थी जो इस तरह उसका जन्म हुआ था, और उसकी जिह्वा के माध्यम से
देवताओं ने वो पूरा इस तरह वो करवाया, डेस्टिनी कर्मणा देव नेत्रेण। तो भगवान ने इस तरह राम लक्ष्मण को कन्विंस किया। कौशल्या माता बोली थी नहीं नहीं, इतना कुछ हो गया है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ वन में, वन में रहेंगे ये इस तरह। भरत राजा बन जाएगा तो कैकेयी प्रिंसिपल क्वीन होगी ऑलरेडी, इतना सहन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। मैं तो वो प्रिंसिपल क्वीन वो थी, लेकिन कैकेयी को ज्यादा वो वेटेज मिलेगा, इस तरह स्थिति में रहने से अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ वनवास में चलूं। लेकिन उनकी माँ को भी भगवान राम ने कन्विंस कर दिया, बोले नहीं आप यहाँ पे रहिए, दशरथ महाराज उनको उनको देखभाल करना आपके लिए ज्यादा आवश्यक है, आप उनको सपोर्ट करिए। तो उनको कन्विंस किया। सीता माता को पहले तो उन्होंने बोला था कि मैं अभी वनवास जा रहा हूँ, और मैं वनवास जा रहा हूँ, तुम्हें यहीं रहना है, और हमेशा ध्यान रखना कभी भी यहाँ पे मेरे भरत की उपस्थिति में मेरी प्रशंसा ना करना, उसको बुरा नहीं लगना चाहिए। लेकिन सीता माता ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो साथ में चलना है, इस तरह बहुत कुछ हुआ। अल्टीमेटली जब बोल रहा था, तो सीता माता ने थोड़ा सा कटाक्ष करके बोला था कि क्या मेरे पिता एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में मेरी बागडोर दिए जो जिनको विश्वास नहीं है कि वो मेरी रक्षा कर पाएंगे इस तरह जंगल में। तो भगवान से परीक्षा लिए और बोले ठीक है तुम भी चलो। और अलग अलग जो अयोध्यावासी है सब उनको बोल रहे थे नहीं नहीं, हम भी आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही चलते हैं, हम भी चलते हैं वनवास में। वास्तव में सब चले भी गए थे। भगवान राम जब इस तरह सुमंत्र उनको रथ पे लेके छोड़ने जा रहे थे, बाकी अयोध्यावासी वो भी साथ में हो चले। और थोड़ा सा अयोध्या के पास में ही दूर में कहीं रुके थे। तो मान लो उस दिन शाम हो गया, तो बोले ठीक है आज रात यहीं रुकते हैं, आगे की यात्रा कल सुबह आगे बढ़ाएंगे। तो अगले दिन सुबह जब बाकी अयोध्यावासी वो भी सब साथ में आ गए थे, सामान वामान लेके, हम भी 14 साल वनवास में ही रहेंगे। तो लेकिन अगले नेक्स्ट मॉर्निंग, बहुत अर्ली मॉर्निंग, भगवान राम जाग गए, लक्ष्मण को उठाया, सीता माता को उठाया, सब सब जाग गए, और फिर सुमंत्र को धीरे से उठाया और बोला अभी सब सो रहे हैं, और अभी यहाँ से सही समय है वनवास के लिए निकलेंगे। तो भगवान सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल गए, और रथ को इस तरह चलाया ताकि रास्ता भी ट्रैक ना कर पाए कि किस दिशा में गए हैं। और इसीलिए अगर कोई भगवान के साथ चलना चाहेंगे लेकिन एक्टिव सतर्क नहीं रहेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो भगवान निकल जाएंगे। और अयोध्यावासी सब सोते रह गए, इसलिए सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। शिफ्टिंग आवर फोकस। तो इस तरह हमारा फोकस को हमारे जीवन में भी इस तरह समस्या आएंगी, तो हमें उसको पॉजिटिवली लेके वी कैन मिनिमाइज आवर मेंटल एक्सपांशन ऑफ आवर प्रॉब्लम बाय शिफ्टिंग आवर फोकस। तो आज का टॉपिक जो मेनली है उसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। लाइफ लेसन फ्रॉम रामायण, सेल्फलेस सक्सेशन कन्फ्लिक्ट, एक निस्वार्थ टकराव। तो ये सब भगवान राम अभी जा रहे हैं, रास्ते में वो गुहा से मिले, वहां उनके साथ रहे, गुहा के निषाद राज के साथ रहे। उससे आगे फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, वहां पे उनसे मिले, और उनसे उनसे पूछा, भरद्वाज मुनि से भगवान पूछ रहे थे कि आप बताइए हम कहाँ पे रहे, कहाँ रहना चाहिए। भरद्वाज मुनि भी उनसे पूछ रहे थे आप मेरे से पूछ रहे हैं आप कहाँ पे रहेंगे, आप कहाँ पे नहीं है ये बताइए। फिर आगे चलकर उन्होंने बताया, बोले ठीक है चित्रकूट में कुछ समय रही। भगवान फिर वहां पर चित्रकूट में गए, और लक्ष्मण जी वहां पे चित्रकूट में सीताराम बैठ के एक शिला पर थोड़ा कुछ बातचीत कर रहे थे। बातचीत चलते चलते ही थोड़ी सी देर में लक्ष्मण ने एक बहुत सुंदर एक कुटिया बना दी रहने के लिए, और पूरा एयर कंडीशनर थी, और बहुत फ्रेग्रेंस आ रही थी, बहुत सुंदर। भगवान राम ने जब बाद में पूछा था अरे तुमने ये सब कहाँ सीख लिया, तो इससे पहले भी वो सब कुछ बहुत एक्सपर्ट थे भगवान लक्ष्मण जी सारे कार्यों में। तो इसके आंसर में उन्होंने बताया था कि मैं जब इस तरह कार्य होता रहता था अलग अलग जगह, तो मैं उसको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करता था, कौन व्यक्ति कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है। सोचता था कि अगर हो सकता है भविष्य में ये सब भगवान राम की सेवा में लग जाए, ये सारे काम। तो इस तरह अभी वहां पे रह रहे हैं। तो अभी हमारा मेन टॉपिक शुरू कर रहे हैं, भरत वाला। तो इस तरह जब भगवान उधर चले गए थे, उधर से दशरथ जी भगवान राम के सेपरेशन में कुछ देख नहीं रहे थे, और सेपरेशन में उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में दशरथ को बुलाया, भरत जी को बुलाया, जो कि अपने नाना के यहाँ पे गए थे। भरत आए, और फिर से
आ, भरत को एकदम बहुत शौक लग गया, ये क्या हो गया एकदम से। और इस तरह हमारे जो हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे भरत है। विशेष रूप से तीन भरत के बारे में स्पेशल डिस्क्रिप्शन है जो बहुत महान हुए। तीन भरत कौन कौन से हैं, किस किस को पता है? एक तो भगवान राम के भाई भरत है, और कौन से भरत है? एक मिनट। तो तीन भरत है। शायद तो रिप्लाई आ रहा होगा, चेक में देख नहीं पा रहा हूँ। तो हाँ सॉरी, यस, जड़ भरत सब बोल रहे हैं, जड़ भरत। और जड़ भरत इंडिया, तो जिनके नाम पर भारत रखा गया, हमारे देश का नाम क्या है? भारत, भारतवासी। तो भारत का नाम, भारत कहाँ से आया? भरत शब्द यहाँ से आया। तो एक सामान्यतः हम देखते हैं ना, भारत में अलग अलग जगह, अलग अलग चौराहे के शहर के कुछ नाम रहते हैं। ये महाराणा प्रताप नगर है, महाराणा प्रताप बहुत महान थे, के नाम से एक नगर बन गया। किसी के नाम से कोई गली का ज्यादा महान नहीं रहता है तो उसके नाम से एक रोड का नाम रख देते हैं। थोड़ा और महान रहता है तो उसके नाम से कॉलोनी का नाम रख देते हैं। और व्यक्ति थोड़ा फेमस होता है तो उसके नाम से हो सकता है एक डिस्ट्रिक्ट का नाम उसके नाम पे रख दे। और फेमस होगा तो एक शहर का नाम रख देंगे। ज्यादा से ज्यादा स्टेट का नाम रख देंगे, लेकिन पूरे देश का नाम किसी व्यक्ति के नाम पे होना इतना आसान नहीं। वो पूरा भारतवर्ष, तो भरत महाराज कितने महान थे कि उनके नाम से पूरे भारतवर्ष का नाम ही भारत हो गया, और ये भारत ही देश का नाम ही भारत हो गया है। तो इतना फेमस थे। तो इस तरह तीन भरत है, एक भगवान राम के भाई, छोटे भाई भरत। इसके अलावा दो भरत और है। दूसरे भरत है ऋषभ देव के पुत्र। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ऋषभ देव भगवान के एक अवतार है, ऋषभ देव, जो कि किंग नाभि और मेरु देवी के पुत्र थे। ऋषभ देव उनके 100 पुत्र थे। तो ऋषभ देव के 100 पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत। वो राजा थे। और वो ऋषभ देव जिनके माध्यम से आगे चल के जैन धर्म आया। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र में सबसे ज्येष्ठ थे भरत। तो इससे बताते, तो पद बताते, भागवत कहते हैं कि वो भरत के नाम से ये भारत देश का नाम पूरा हुआ, भारत। और वही भरत आगे चल के अपनी तीसरे जीवन में वो जड़ भरत हुए। पहले भरत थे, अगले जन्म में वो हिरण बन गए थे, फिर से वो जड़ भरत बने। और तीसरे जो भरत है, जो बहुत फेमस है और भगवान राम के ही वंशज है। नहीं नहीं, राम वंश नहीं, वो भगवान, ये कौरवों के वंशज थे। कौरवों के वंश में, वंश परंपरा में एक भरत थे, उनका नाम था शकुंतला भरत। तो आपने विश्वामित्र का नाम सुना है? विश्वामित्र 60,000 तपस्या करे थे वो, लेकिन उनकी तपस्या भंग हो गई थी मेनका के माध्यम से। उससे एक पुत्री का जन्म हुआ था, उसका नाम था शकुंतला। वो बहुत सुंदर थी, वनवास और वन में ही वो आगे उसका जीवन बीत रहा था। और एक राजा दुष्यंत, जो पूरे भारतवर्ष के राजा थे, वो दुष्यंत वन में गए थे, उनका शकुंतला के साथ विवाह हुआ, वहां से एक पुत्र की प्राप्ति हुई था, वो भरत। वो भरत जो पुत्र थे वो वन में ही पले बड़े। वो शेरों के साथ में रहते थे, शेरों के दांत गिरते थे, उनको हरा देते थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो वो भरत एक थे। तो इस तरह तीन भरत है। और ये आज का जो कहते हैं भरत भगवान, वो भरत जी और भगवान राम दोनों भाई हैं, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट। तो तो नेक्स्ट, तो ये भरत के ऊपर एकदम से सीरीज ऑफ शॉक्स आ गए, बहुत शौक लगा उनको एकदम से। पहला शौक तो लगा कि पिताजी नहीं रहे, तो उनको आमंत्रण बुलाया गया, आप आ जाइए, पिताजी का डेथ हो गया। फिर उनको पता चला कि मेरे भाई अभी वनवास में चले गए हैं, उनको 14 साल का वनवास हो गया है। और उससे बड़ा शौक क्या था कि ये सब किसके लिए हुआ, इसका कारण कौन है? मेरी माँ ने ये सब किया। और ये सब उनको और, हाँ, वो लग रहा था कि ये सब किस लिए किया,
क्योंकि मेरी खुशी के लिए, मुझे राजा बनाने के लिए, मैं राजा बन जाऊं, इसके लिए इतना कुछ हो रहा है। तो इस तरह वो सोच रहे थे कि ये सब तो मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं तो चाहता नहीं था। और मेरे से बिना पूछे इतना कुछ हो गया। कल के लेसन में आपने देखा होगा किस तरह केकई के ने जो भरत को इमेजिन किया था, वास्तव में ये वो भरत नहीं है। केकई ने एक भरत इमेजिन किया, बोले वो राजा बनेगा, बहुत खुश हो जाएगा, ऐसा ऐसा उन्होंने अपने मन में एक इमेजिनेशन किया। लेकिन वास्तव में ये भरत तो कुछ और ही निकले। इनके इनमें इस तरह कुछ भाव ही नहीं था। और बहुत गुस्सा हो गए थे अपनी माँ के ऊपर, मंथरा के ऊपर। और उनको मारना ही चाहते थे, हाथ उठाना चाहते थे। लेकिन वो रुक गए, बोले ये तो स्त्री है, और बोले मेरी माँ है। और उससे बड़ा एक कारण क्या था कि अगर ऐसा कुछ करेंगे तो भगवान राम बहुत दुखी होंगे, इससे खुश नहीं होंगे। इसलिए वो रुक गए। और वो बोला कि नहीं, आज से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इस तरह भरत बहुत दुखी हो गए थे। हर व्यक्ति उनको गलत ले रहा था। वो स्पेशली जब रिटर्न आ रहे थे, तो अयोध्या से राज्य में पहुंचे थे, रास्ते से निकल रहे थे, तो जनरली भरत इस तरह बहुत साल बाहर थे, जनरली जब वापस आते होंगे तो पूरे अयोध्यावासी किस तरह उनका स्वागत करना चाहिए, अरे आप आ गए आ गए। लेकिन देखा अयोध्या में एंट्री करते हुए कोई उनका स्वागत ही नहीं कर रहा है, सब उनसे मुंह मुंह फेर रहे हैं। और उनके पीछे उनकी बातें कर रहे हैं, निंदा हो रही है। और सब उनको गलत समझ रहे थे। और वास्तव में सोच रहे थे कि भरत भी इनके पीछे, मतलब केकई, केकई तो है लेकिन भरत उसके पीछे है। भरत ने अपना कुछ इच्छा केकई को बताया होगा कि मैं राजा बनना चाहता हूँ, तो वो शायद बैकग्राउंड में होंगे। तो भरत के तो कुछ गलत किया ही नहीं है। और वो तो पूरी तरह इस तरह सोचते थे, अरे मैं तो कोई गलत नहीं किया, मेरे साथ इतना गलत क्यों हो गया। और तो भौतिक जगत का स्वभाव ही इस तरह है। एवरी वन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड हैव टू फेस द ब्लेस्फेमी, हाउएवर प्योर वन में भी, कोई कितना ही शुद्ध क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई तो आपको बोल ही देगा, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, इससे ऐसा करता है। एक व्यक्ति, दो मित्र थे, साथ में रहते थे। और एक मंदिर जाता ही नहीं, एक रोज मंदिर जाता था, और एक हफ्ते में एक आध दो बार जाता था, कभी मंगलवार शनिवार। तो उसने पूछा, तुम रोज मंदिर जाते हो? बोले हाँ, रोज मंदिर जाता हूँ। बोले जरूर इसके पीछे कुछ कारण है, रोज मंदिर क्यों जा रहे हो? जरूर कुछ गलत कर रहे हो, बहुत पाप कर रहे हो, वो पाप से छिपाने के लिए रोज मंदिर जा रहे हो। तो कोई अच्छा काम भी करेगा तो लोग उसमें कुछ ना कुछ गलत निकाल देंगे, ये गलत है, जरूर कुछ पीछे, इसके पीछे कुछ कारण है। तो भरत तो आए तो उनके ऊपर बहुत इस तरह हो रहा था, कुछ किया नहीं, फिर भी पूरा केस उनके ऊपर आ गया। वो कन्विक्ट हो गए। और फिर उन्होंने सबको प्रयास किया, सबको कन्विंस कर रहे थे, सारी रानियों उसके बाद जाके कौशल्या माता सबको बोला, बोले नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ, मैं राजा नहीं बनना चाहता, मुझे नहीं चाहिए, वो भगवान राम को वापस लेके आना चाहिए। और इस तरह उन्होंने बोले, "ले, ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं उनको मना के वापस लेके आऊंगा।" तो भरत तो साथ में वशिष्ठ, सुमंत्र, ये सब भी चले। रानियां बोल रही थी, नहीं नहीं, हम भी चलेंगे, हो सकता है वो हमारी बात मान ले, नहीं आएंगे तो। और इस तरह सब धीरे धीरे, कुछ नागरिक भी और सैनिक भी, तो सब पूरा अयोध्या ही, चलो भगवान राम को ले। बोले एक व्यक्ति अगर लेने जाए तो हो सकता है बोले नहीं नहीं, लेकिन इतने सारे लोग आएंगे, वरिष्ठ सब आके बोलेंगे चलो, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, तो फिर हो सकता है आने के लिए तैयार हो जाए। और केकई भी बोले नहीं, वो भी। जब इस तरह, जब भरत पूरा आके भरत का दूसरा रूप देखा, तो केकई का भी फिर पश्चाताप होने लगा एकदम से, अरे मैं क्या कर दिया। जो सोचा था वो सब फेल हो गया। और इस तरह केकई के मन में फिर पश्चाताप था पूरा। वो बोल रही थी ठीक है, मैं, वो भी जाना चाह रही कि मैं बोलती हूँ, मेरे मेरे का कारण हुआ, मैं खुद राम से माफी मांग के उनको मनाऊंगी। तो इस तरह फिर पूरी तैयारी हुई, सभी ने पूरी अयोध्या सब भगवान राम को वापस लेने के लिए आगे बढ़ रही है। और आ, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? आ, पहले तो जंगल के रास्ते से जाना है, इतनी बड़ी आर्मी जाएगी, तुरंत आगे एक रोड बनाने वाली टीम गई होगी, आगे पूरा रोड को साफ तक किया, रास्ते को साफ किया। और कैसे वहां तक जाएंगे उसके लिए पूरा तैयारी कर रही है।
और चित्रकूट यात्रा शुरू हो गई। फिर अलग अलग जगह हम यात्रा पे जाते हैं, तो इतनी बड़ी अयोध्या के लोग पूरी चित्रकूट यात्रा पे जा रहे हैं। अभी तो उनको पता नहीं है किधर जा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चित्रकूट जाएंगे भगवान राम को वन वन की तरफ खोजने हैं। तो इस तरह गए। तो पहले दिन वो यात्रा शुरू होती, और जैसे ही आगे चल रहे थे, और भरत इस तरह चलते चलते एकदम से वो सोच रहे थे, अरे मैं तो इस तरह राजा की तरह रथ के ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन भगवान राम तो पैदल गए थे, और मैं रथ के ऊपर जा रहा हूँ, तो सही नहीं है। तो वो पैदल चलने लग गए। बोले नहीं नहीं, बोले मैं भी पैदल जाऊंगा, भगवान राम जिस तरह गए मैं उसी तरह जाऊंगा पैदल। और जब भरत को देखा, शत्रुघ्न भी पैदल चल दिए, बाकी लगे आगे लोग भी देखे, बोले ये दोनों पैदल चल रहे हैं, हम भी पैदल चलेंगे। धीरे धीरे सब लोग पैदल चल गए। उधर रानियां भी सब थी, कौशल्या, और बुजुर्ग लोग भी जा रहे थे। फिर वो भी पैदल चलने का प्रयास कर रहे हैं कि साथ साथ में चलो हम भी पैदल चलते हैं। लेकिन उनको बहुत कष्ट हो रहा है। बाद में कौशल्या माता भरत को बताई कि देखो, तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है, हाँ, कि पैदल चलेंगे इस तरह, लेकिन इस तरह अगर जाएंगे बहुत लेट हो जाएंगे। और देखो तुम्हारे इस इच्छा के कारण बाकी लोग को भी पैदल चलना पड़ रहा है, उनको कितना कष्ट हो रहा है। और फिर उन्होंने कन्विंस किया कि जल्दी चलना है, अगर जल्दी लेके आना होगा ना हमको, तो रथ पे चलना अच्छा है। तो फिर से उनको रथ के ऊपर बिठा दिया। तो रथ के ऊपर जब बिठा दिया, तो भी वो भरत सोच रहे थे, अरे मैं क्या अपराध किया, क्या दंड किया, मैंने कौन सा अपराध किया था, मुझे रथ के ऊपर इस तरह जाना पड़ रहा है। और इस तरह वो अपने आप में कंटेम्पलेशन कर रहे थे। फिर वो एक लेक्चर में मैं सुना इस तरह, कि वो इस तरह कंटेम्पलेट करके उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि मैं वास्तव में अपनी भक्ति को का ज्यादा प्रदर्शन कर रहा था, इसलिए मुझे फिर से इस तरह आ, बिठा दिया है। तो भक्ति को उतना ज्यादा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, और अंतर्निष्ठा अंतर्निष्ठा करिए, बाह्य लोक व्यवहार, इस तरह एक प्रिंसिपल है। तो इस तरह आगे चल के सबसे पहले वो गए थे गुहा के पास, जो निषाद राज भगवान राम का एक मित्र था। और ये निषाद राज गुहा भी जब दूर से उसने देखा कि एक बहुत बड़ी आर्मी आ रही है, और जब देखा गया, इनको गुप्तचर पता चला कि भरत आ रहा है पूरा, और वो भी अकेले नहीं, पूरे सैनिक वगैरह सब कुछ लेके, पूरी आर्मी लेके आ रहा है, बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी हैं। तो गुहा को डाउट हो गया, अरे इतने इतने में भी इनको खुशी नहीं मिली। राम वनवास में चले गए, अभी वन की तरफ भी सेना लेके उनको सर्च करने चले जा रहे हैं, हो सकता है युद्ध करने जा रहे हैं। तो गुहा को डाउट हुआ, तो उन्होंने बोला कि सारी इमरजेंसी मीटिंग बुलाया, सभी को बोले तैयार हो जाओ युद्ध के लिए, हम भरत को वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। देखते हैं हम आज पूरी अयोध्या की सेना को, हो सकता है हम बहुत कम है, लेकिन हम भगवान राम की सेवा में आज युद्ध करेंगे। इस तरह सबको बहुत उत्साह दिया। इमरजेंसी मीटिंग में सब अपने अपने हथियार लेके सब तैयार हो गए, रेडी हो गए। और उन्होंने बोला कि युद्ध शुरू करने से पहले थोड़ा सा, एक बार थोड़ा सा मिल लेना चाहिए, उसके बाद। लेकिन ऑलरेडी सबको रेडी करके रखा था कि आप तैयार रहो, कभी भी युद्ध हो सकता है। इनफैक्ट इससे पहले भी भगवान राम भी जब आए थे निषाद राज से मिलने के लिए, तो निषाद राज के यहाँ रुके कुछ समय। और वहां पर भगवान राम उस रात वहीं पे रुके थे। और लक्ष्मण जी उनके लिए अच्छा एक बेडिंग बनाए थे घास का, वहां पे सीताराम विश्वास विश्राम कर रहे थे। और लक्ष्मण पूरा वो वहीं पर सोए नहीं थे, वो पूरा तलवार लेके, हथियार लेके परिक्रमा कर रहे थे, और आसपास घूम रहे थे। निषाद राज को लगा, अरे ये क्या है, लक्ष्मण सो क्यों नहीं रहा है, और वो भी हथियार लेके इस तरह क्यों खड़ा है, इसके मन में कुछ गलत तो नहीं चल रहा है। तो ये भगवान राम को तो कुछ ना कर दे रात में तरह सोते हुए। निषाद राज भी उस रात को नहीं सोए, वो भी अपना अस्त्र वस्त्र लेके बोले, ये अगर कुछ करेंगे तो मैं भी तैयार रहता हूँ। मैं रक्षा करूंगा। तो निषाद राज भी इस तरह से चुपके से झाड़ी के पास वो भी जगे हुए थे, वो लक्ष्मण को देख रहे थे कि ये कुछ करना नहीं चाहिए। वो भी जगे हुए थे अपने हथियार लेके। और ये निषाद राज के कुछ
सैनिक, आसपास के जो पार्षद है, सैनिक है, वो जब देखे ये निषाद राज सो क्यों नहीं रहे हैं, ये अपने अस्त्र शस्त्र लेके इस तरह क्यों झाड़ियों के पीछे इस तरह क्यों घूमे हुए, छुपे हुए। तो बाकी सब ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि जरूर इनके मन में कुछ लालच तो नहीं है, ये कुछ करे भगवान राम को। तो बोले हम निषाद राज को हम देखते हैं, हम उनको ऐसा नहीं करने देंगे। तो वो भी छुप के तो उस रात केवल सीताराम वहां पर सोए थे, बाकी सब पूरे रात जगे ही थे हुए थे। इसी तरह यहाँ पे लेकिन जब निषाद राज भरत से जाके मिल रहे, भरत का तुरंत भाव देख के वो समझ गए कि नहीं, ये तो युद्ध के मोड में नहीं लग रहे हैं, इस तरह पश्चाताप के मोड में है। और वो पूछ रहे हैं कहाँ है भगवान राम, जरूर आप तो उनके मित्र है, आप तो जानते होंगे, आप बताइए किस दिशा में गए, कहाँ गए, कैसे मैं उनसे मिल सकता हूँ, कहाँ जाना पड़ेगा, आप थोड़ा हेल्प करिए। तो तुरंत निषाद राज फिर तैयार हो गए उनको सहायता करने के लिए। और उस रात में उन्होंने पूरा आर्मी वहां पे विश्राम किया, उनका अच्छे से व्यवस्था किया। और भरत महाराज देखे उस समय किस तरह भगवान राम किस तरह वहां पे रात रुके थे। तो इस तरह सब देखने के बाद बोले इस तरह सोए थे, बोले ठीक है मैं भी अभी इस तरह ही सोऊंगा। और किस तरह ड्रेस उन्होंने पहना था, तो भरत ने भी अपना ड्रेस उसी तरह वनवासी की तरह पूरा ड्रेस बना लिया था, उसी तरह वो रहे पूरे। और गुहा ने फिर उनको नदी पार कराया, आगे चल के वो कौन से मुनि के आश्रम में गए, एनी रिप्लाई, भरद्वाज मुनि के ऋषि। तो आगे चल के भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए। और इससे पहले सीताराम लक्ष्मण भी भरद्वाज के ऋषि पे आश्रम में आए थे, उनके उन्होंने उनको डायरेक्ट किया था कि आप चित्रकूट में रहिए। और भरद्वाज ऋषि वो उनको भरत से मिलके बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने भी वो तो जानते थे कि भरत का जो मनोभाव है वो सही है, फिर भी उन्होंने टेस्टिंग के लिए उन्होंने थोड़ा सा टेस्ट किया। और बाद में वो बहुत खुश हुए किस तरह भरत की जो भक्ति है भगवान राम के प्रति, जो प्रेम है कितना ज्यादा है। वो देखते हैं कि किस तरह मुझे यहाँ आश्रम में रह के एक सच्चे साधु का दर्शन मिला, कितना प्रेम है भगवान राम के प्रति, वो महल में रहते हैं, क्षत्रिय है, फिर भी कितनी उनकी भक्ति है। तो भगवान राम के मुझे दर्शन मिले, और उसका परिणाम क्या हुआ, वो अभी समझ रहे हैं। उसके परिणाम से मुझे अभी भरत से मिलना हो पा रहा है, भरत के दर्शन हो रहे हैं। तो पूरी आर्मी इस तरह आई थी, यहाँ पे भी लगभग लगभग चलते चलते शाम का समय हो गया। तो भरद्वाज ऋषि ऋषि ने सबका एकदम बहुत अच्छे से स्वागत किया, पूरी आर्मी को। और जितने भी लोग आए थे सबके लिए अच्छा पूरा रहने का व्यवस्था कर दिया। ये जो ऋषि थे, अब वो सोचते थे कहाँ उनका छोटा आश्रम था, कैसे इतने सारी बड़ी सेना के लिए व्यवस्था किया। तो सबके लिए अलग अलग गेस्ट हाउस की तरह आप मान सकते हैं, आश्रम की जो फैसिलिटी है पूरा बहुत बड़ा कर दिया। सब आए, जिस तरह पुष्पक विमान है, तो जो आएंगे सब उसमें बैठ सकते हैं, इसी तरह उनका आश्रम उस तरह हो गया। जो जो लोग आ रहे थे सबके लिए रहने की व्यवस्था हो रही थी, खाने की व्यवस्था, सब जितने भी आर्मी थे सबके लिए बहुत अच्छा से वेलकम हुआ, खाने की व्यवस्था। इस तरह एक बार विश्वामित्र भी एक बार जंगल में गए थे अपनी पूरी आर्मी के साथ में, और वहां पे वशिष्ठ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पे मिले, उस समय विश्वामित्र राजा थे। और राजा के समय वो इस तरह गए थे, उनकी पूरी सेना, तो वशिष्ठ मुनि ने उनका बहुत स्वागत किया। तो बोले आइए, आज आज आपकी पूरी सेना हमारे यहाँ पे लंच करेंगे, इस तरह उनको निमंत्रण किया। तो वशिष्ठ विश्वामित्र आश्चर्य हो गया, बोले हमारी इतनी बड़ी सेना है, ये छोटे से मुनि छोटे बड़े आश्रम में कैसे खिलाएंगे। लेकिन वशिष्ठ मुनि के पास एक छोटी गाय है, उसका नाम है नंदिनी। उस कामधेनु गाय ने पूरा व्यवस्था कर दिया सभी के लिए। तो विश्वामित्र बोले ये एक एक ब्राह्मण महर्षि की इतनी शक्ति, और मैं राजा होते हुए इतना कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर राजा क्षत्रिय बोले नहीं, धिक्कार है क्षत्रियो को, मैं ऋषि बनूंगा, महर्षि बनूंगा। तो वो फिर बहुत तपस्या करके ऋषि बन गए थे विश्वामित्र। तो उसी तरह यहाँ भरद्वाज ऋषि भी पूरी सभी का वेलकम कर दिया। उन्होंने विशेष रूप से भरत के रुकने के लिए एक स्पेशल पैलेस ही बना दिया था, और भरत को उसके अंदर ले गए। और पैलेस था, बहुत अच्छे से रहने का व्यवस्था था, बड़ा सिंहासन था। लेकिन भरत वालों ने नहीं नहीं, ये सिंहासन मुझे शोभा नहीं देता, ये भगवान राम के लिए, मैं बस इधर के साथ पास में बैठ के ही मैं रात बिता दूंगा, इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। तो वहां पे रुकने के बाद नेक्स्ट दिन सुबह देखा, और बाकी अयोध्यावासी बहुत खुश हो गए थे, अरे कितना बढ़िया
जगह में आ गए हैं, इतना अच्छा रहने को मिल रहा है, इतना बढ़िया खाने को है। और अच्छा है, ऐसी यात्रा होनी चाहिए। हम भी कभी कभी यात्रा जाते हैं अलग अलग जगन्नाथपुरी, और बहुत अच्छी जगह रुकना होता है, बढ़िया प्रसाद मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं। अरे यात्रा तो बड़े चलती रहनी चाहिए इस तरह यात्रा। 3-4 दिन में हमारी कोई यात्रा वृंदावनपुरी में खत्म हो जाती है, लेकिन जब अच्छा फैसले उठे हम चाहते हैं अरे नहीं, इस तरह ही हो जाए। अगर वापस फिर से जाएंगे तो फिर वही कॉलेज जाना पड़ेगा, नौकरी में जाना पड़ेगा, इतना कुछ काम, इस तरह यात्रा चलती रहनी चाहिए। तो अयोध्या वासी थोड़ा सोच रहे थे कि बहुत अच्छा व्यवस्था है और इस तरह यात्रा चलती रहनी चाहिए, लेकिन सुबह में देखा तो सारा गेस्ट हाउस फैसिलिटी जो कुछ भी क्रिएशन हुआ था सब गायब हो गया, सब रोड पे आ गए, क्योंकि नेक्स्ट दिन जाने की व्यवस्था था। तो और अयोध्या वासी थोड़ा सा आसक्त हो गए थे वो फैसिलिटी से। लेकिन भरत के मन में इस तरह का भाव था, वो पूरा आ, उनका वही मनोभाव था कि किस तरह भगवान राम के पास जैसे उनका फोकस फोकस चेंज नहीं हुआ कि किस उद्देश्य से वो आए हैं। इस तरह हनुमान जी भी जब आ, समुद्र पार कर रहे थे तो बीच में एक मैनाक पर्वत आ गया था। वो समुद्र के अंदर से एक पर्वत लेके आया था, बहुत बड़ा पर्वत आया। वो रास्ते में आ गया, बोले आप थक गए होंगे, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए इस तरह। हनुमान जी बोला हम भगवान श्री राम के कार्य में जा रहे हैं, इसमें अभी विश्राम का समय नहीं है, बहुत अर्जेंट है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा आए हैं तो उन्होंने उस पर्वत को थोड़ा सा स्पर्श कर लिया और उसकी इच्छा पूरी करी, लेकिन विश्राम नहीं किया। फिर हम भी कोई उद्देश्य लेते हैं, बीच में कोई एक अच्छी फैसिलिटी आ जाती है तो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, अरे बस अब तो हमारा जो मूवमेंट है, जो गति है वो स्लो हो जाती है, कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं हम। तो बाकी अयोध्या वासी कंफर्टेबल जोन में आ रहे थे, लेकिन भरत फिर से फोकस उनको भगवान राम के प्रति लेके नेक्स्ट दिन शुरू कर दिए। और फिर जैसे ही नेक्स्ट दिन शुरू कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे चित्रकूट की तरफ, और रास्ते में बहुत वर्षा होने लगी, एकदम से मूसलाधार वर्षा। और एकदम कोई सीजन ही नहीं था पानी का, एकदम से वर्षा कैसे आने लग गई। वास्तव में इंद्रदेव एकदम से प्लान कर लिया, नहीं नहीं ये भरत नहीं पहुंचना चाहिए भगवान राम के पास। इंद्रदेव इस तरह चाह रहे थे, इंद्रदेव ऐसा क्यों चाह रहे, वो बीच में क्यों आ गए? एनीवन लाइक टू से, कोई बताना चाहे? इंद्रदेव रास्ते में ऐसा आके वर्षा क्यों करने लग गए थे? हाँ, तो इंद्रदेव रास्ते में आके वो वर्षा आने लगी, एकदम से वर्षा वर्षा आने लगी, ताकि इंद्रदेव के मन में इच्छा थी कि भरत राम से मिलना नहीं चाहिए। है ना, इंद्रदेव तो इस तरह आते ही है अगर। हाँ, आदित्य ने बताया रावण को समक्ष सबक सिखाना था। हाँ, इंद्रदेव चाहते थे अगर ये तो भरत तो बहुत डिटरमाइंड है, ये अगर सक्सेसफुल हो गए, अगर ये भगवान राम को वापस लेके चले गए तो हमारा क्या। हम तो इतना मेहनत किए, प्रार्थना किए, उधर मंथरा का माइंड चेंज किया, और इतना कुछ करके राम को लेके आए वनवास में, इतने सारे इनका वध होगा, इतने सारे असुरों का। तो उनको डर था कि राम जी वापस ना चले जाए। सभी लगभग सही आंसर दे रहे हैं। तो वो वर्षा करने लग गए थे। तो बाद में वशिष्ठ, नहीं बृहस्पति उनके गुरु आके उनको बोले अरे तुम कहाँ बीच में एकदम को रुकवाए। तो इंद्र अपनी छोटी बुद्धि से उतना सोच नहीं पाते, क्या भरत है ये, वो तो अपना उनका पोजीशन सिक्योर रहना चाहिए, उसी में उनका पॉइंट वो था। तो इन्होंने रुकवाया, बृहस्पति ने वर्षा रुकवाई, बोले तुम क्यों इस तरह कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, उनको जाने दो, मिलने दो। तो फिर वर्षा रुकी, फिर वो आगे बढ़े। और भरद्वाज ऋषि से जब मिले थे तो भरद्वाज ऋषि भरत को कन्विंस किए, क्योंकि उनका जो मनोभाव है उनकी माँ के प्रति, केकई के प्रति जो वो है, उसको बोले ये आप चेंज करिए। आ, वास्तव में केकई ने जो किया, बोले वो तो पुत्र मोह में किया, तुम्हारे लिए किया। और तुम्हें उनको क्षमा कर देना चाहिए। इस तरह आ, भरत जो नहीं चाहते हैं, भरत के मन में इस तरह, भरद्वाज तो भरत ने बोला कि आप आशीर्वाद करिए ताकि मैं इस तरह आ, कर सकूं।
और ये करके फिर वो चित्रकूट से आगे जा रहे हैं। अब लक्ष्मण वहां पे चित्रकूट में कुछ कार्य कर रहे होंगे भगवान राम की सेवा में। उन्होंने देखा बहुत, एक आवाज आ रही है सेना के आने की, और धूल उड़ रही है। एक वृक्ष के ऊपर चढ़ के उन्होंने दूर से देखा, तो दिख गया यार एक झंडा है अयोध्या का, फ्लैग दिख रहा है पूरा। उनको पता चल गया अरे भरत आ रहा है, और वो भी अकेले नहीं, पूरी सेना को लेके आ रहा है। और पूरी सेना को लेके आ रहा है, तो भरत डाउट कर लिया है कि ये अ, फिर से अटैक करने के लिए आ रहा है। तो तुरंत वो नीचे आया, भगवान राम को बोले आप कुटिया में रहिए बस, मैं देख लेता हूँ, आज तो पूरी खून की नदियां बह जाएगी। और बहुत कुछ बोला। भरत आ रहे हैं पूरी सेना के साथ में, युद्ध होगा, अच्छा है वो आ गए आज तो, अ, वो हो ही जाना चाहिए, डिसीजन हो जाना चाहिए। और लेकिन भगवान राम उनको सांत्वना दिए, पेसिफाइड किए क्या। तो भरत महाराज, लक्ष्मण बिना डायरेक्टली वो कंक्लूजन पे आ गए थे। एक कुछ देखा सुना और कंक्लूजन निकाल लिया, कंक्लूजन विदाउट प्रॉपर जजमेंट। तो डायरेक्ट कंक्लूजन पे नहीं आना चाहिए किसी चीज में। हम चीजों को एक बार कंफर्म कर सकते हैं। ये अनुमान प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द, तो शब्द प्रमाण इज मोर बोनाफाइड, लेकिन अनुमान प्रमाण, लक्ष्मण ने अनुमान लगा लिया कि भरत का ये इंटेंशन है। तो भरत का जो इंटेंट था, उस इंटेंट को लक्ष्मण जी जज कर रहे थे कि क्या इंटेंट है, शायद हो सकता है ये इंटेंट है, गलत इंटेंट है। तो लेकिन भगवान उनको पूरा बताया किस तरह, देखो हम इतने साल रहे, कभी इस तरह हुआ, किस तरह उनका प्रेम है। कन्विंस कर दिया उन्हें कि वास्तव में उनका मनोभाव ये नहीं है, उसको आने दो। तो इस तरह भगवान का बहुत सारा यहाँ पे बहुत लीला है। और भगवान राम आ, हमेशा इस तरह वनवास में जब थे, तो भरत की ग्लोरी सुनाते थे, आ, लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को भी, और वो कितना महान है। और अलग अलग जगह भगवान अपने भक्तों को इस तरह ग्लोरीफाई करते हैं। एक बार वो लक्ष्मण और हनुमान के बीच में भी इस तरह बता रहे थे, जब लक्ष्मण जी और हनुमान थे, दोनों एक साथ थे, तो हनुमान के सामने, नहीं, हनुमान को इस तरह बोल रहे थे, जब हनुमान जी भी है और लक्ष्मण जी भी है भगवान राम के साथ में, तो उन्होंने हनुमान जी को बोला कि मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ कि लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो इस तरह हनुमान जी के सामने, और वो भी लक्ष्मण जी के सामने इस तरह बोल रहे हैं। और हनुमान जी भी बहुत बुद्धिमान थे। और तो उन्होंने भी उसका रिप्लाई करते बोले, वास्तव में आपका लक्ष्मण जी के प्रति बहुत प्रेम है, जो आप इस तरह उसको बोल रहे हैं। कि आप जब इस तरह बोल रहे हैं कि आप मुझे लक्ष्मण से भी मोर देन लक्ष्मण, तो इस तरह हम कब बोलते हैं, जब किसी चीज से भी बढ़कर ज्यादा, इस तरह कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मैं तुम्हें अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ, तो मतलब प्राण व्यक्ति को बहुत प्रिय है। तो हनुमान जी भी उसको रिवर्ट करते हैं, मतलब वास्तव में आप, इससे पता चलता है कि लक्ष्मण जी के प्रति आपका बहुत प्रेम है। तो उन्होंने उसको रिवर्ट कर दिया। लक्ष्मण जी भी सुन रहे थे, तो उन्होंने भी बताया कि वास्तव में हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं। और लक्ष्मण जी बताया कि अ, वास्तव में जो हनुमान जी ने जो किया, लक्ष्मण जी बोले कि आपका आपका भगवान के राम के प्रति कितनी भक्ति है। आ, बोले मैं 25 साल में जो नहीं कर पाया, तुमने आ, कुछ मिनटों में वो कर लिया। बोले सीता माता का विश्वास हासिल करना, बोले मैं 25 साल में जो नहीं कर पाया, तुमने वो भी वहां पर लंका में जाके, सीता माता को जानते भी नहीं थे, उनको मिले, ढूंढा, और उनसे आ, बात करके, कन्विंस करके उनका विश्वास को जीत लिया। बोले ये विश्वास तो मैं 25 साल में नहीं कर पाया। तो इस तरह भक्तों का स्वभाव होता है, एक वो हमेशा स्वयं अपनी महानता न दिखा के, जो दूसरे भक्त होते हैं उनकी महानता को प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह बहुत सारा कुछ है। तो ये जब चल रहा था,
उसके बाद में भरत वहां पर आ जाते हैं। और भरत जैसे ही आ जाते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। बाकी लोग बहुत सकते धीरे धीरे आते हैं, भरत बहुत जल्दी आके पूरा एकदम दंडवत प्रणाम कर देते हैं भगवान को। और ऑलरेडी वो अपनी ड्रेस तो चेंज कर चुके थे, वनवासी की तरह ड्रेस में थे। लक्ष्मण जी भी ड्रेस पहन के समझ गए अरे ये कौन सी ड्रेस में आए। और सब आए थे, वशिष्ठ मुनि, सुमंत्र, तीन रानियां, और भी वहाँ के जो ऋषि मुनि, सब आके तो भगवान राम भरत से इस तरह मिले। और सबसे पहले तो उन्होंने अपने पिता की के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत कुछ पूछा। दशरथ भरत महाराज चुप थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने और बहुत सारी इधर उधर की बातें करी। फिर उनको जब इस तरह पता चला कि दशरथ महाराज अभी नहीं रहे, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। और उन्होंने वहां पर नदी में उनका ऑब्लेशंस ऑफरिंग किया। और उसके बाद नेक्स्ट दिन फिर मीटिंग हुआ कि किस तरह भरत आ, चाह रहे थे कि अब आप वापस चलिए। मेरे लिए जो कुछ हुआ, मैं तो राजा नहीं बनना चाह रहा, और मैं राजा नहीं बनूंगा, और मेरे लिए इतना कुछ हुआ, लेकिन मैं तो चाहता हूँ आप राजा बने, तो आप ही राजा बनिए, चलिए वापस। और बाकी सब, कई भी इस तरह बोल रही, बाकी सब भी। लेकिन भगवान राम का वो था कि अभी तो पिताजी नहीं रहे, और मेरे पास एक ही तरीका है कि किस तरह मैं अपने पिताजी की सेवा कर पाऊं। और उनके जो वचन थे, उन वचनों को रखना, ये उनके उन वचनों का सम्मान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो सम्मान रखने के लिए एक मौका है मेरे लिए, तो मैं इस कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और तो भरत भी और बोले बोले ठीक है, मैं भी फिर जंगल में ही रहता हूँ, साथ में ही रहेंगे। और अयोध्या वासी भी बोले ठीक है, हम भी यहीं रहेंगे। और तो और भरत ने बोला था कि ठीक है, मैं जंगल में रह देता हूँ, आप चले जाइए, तो पिताजी के वचन भी रहेंगे। एक पुत्र उनका वनवास में रहेगा, तो मैं वनवास में रहता हूँ, आप चले जाइए, आप राजा बनिए। तो इस तरह उसमें भी भगवान वो नहीं थे, और अलग अलग सब बोल रहे थे। और उनके गुरु भी बोले, वशिष्ठ बोले, बोले आपकी पिता की आज्ञा थी, अभी एज ए गुरु मैं आपको आज्ञा दे रहा हूँ कि आप वापस चलिए। तो पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, दोनों में से कौन सी आज्ञा श्रेष्ठ है? राम ने उसके बारे में रिप्लाई किया कि देखो पिता, दोनों की आज्ञा है, दोनों ही की आज्ञा को सम्मान करना चाहिए। लेकिन अभी इस स्थिति में जो पहली आज्ञा थी वो पिता की आज्ञा है, बोले पहले पिता की आज्ञा पूरी करनी चाहिए, फिर आपकी आज्ञा। तो ये सब कुछ कंक्लूजन चल रहा था, अल्टीमेटली कंक्लूज भगवान ने वो, जब भरत इस तरह अपना राज्य भगवान को ऑफर कर रहे थे, तो भगवान ने बोले ठीक है, तुम मुझे अयोध्या का राज्य देना चाह रहे हो, तो मैं राज्य ग्रहण करता हूँ, मैं ले लेता हूँ राज्य। लेकिन ठीक है, मैं राज्य ले लिया, अभी मैं फिर से आपको तुम्हें राज्य दे दे रहा हूँ। तो मैं राज्य लेके अभी तुम्हें दे दिया, अभी तुम उसको देखो, अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है उसको देखना। ठीक है, भरत फिर कन्विंस हो गए, तो ठीक है, मैं आपके ऑन योर बिहाफ, आपके प्रतिनिधि के रूप में मैं उसको देखूंगा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा कब आप वापस आएंगे। जैसे ही 14 साल के बाद आएंगे, आपका राज्य रहेगा। और उसके बाद एक दिन भी अगर डिले हुआ है तो फिर मैं उससे ज्यादा वो नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और इस तरह सब कुछ होने के बाद भरत अल्टीमेटली भगवान से की बोलता है कि ठीक है, आप अपनी पादुका दे दीजिए, इसको हम लेके जाते हैं, इसको हम मैं 14 साल ये राज्य सिंहासन पे रहेगी। और उसको लेके भरत रिटर्न आए, और एज ए केयर टेकर उन्होंने कार्य किया। वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कार्य, जो राजा को जो कुछ करते हैं सब कुछ किया, लेकिन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए केयर टेकर, कभी वो नहीं सोचे कि मैं राजा हूँ। और हमेशा वो सोचते थे कि ये जो चरण पादुका है भगवान की, ये भगवान राम का प्रतिनिधि है, ये राजा है। उस चरण पादुका को ही वो रिपोर्ट करते थे। और अ, उसको रोज लेके भी जाते थे, सरयू नदी में लेके जाते थे, उसका अभिषेक करते थे। और तो इस तरह सैंडल एज सिंबल ऑफ सेल्फलेसनेस, भरत एक्सेप्टेड टू बी एज ए केयर टेकर एंड नॉट
वो कभी अपने आप को हमेशा केयर टेकर की तरह तो वास्तव में कुछ है हमारा है ही नहीं, सब कुछ भगवान का है। तो हम एज ए केयर टेकर ही रह सकते हैं। हमारा क्या है, हमारा शरीर भी नहीं है। कुछ समय हमारा शरीर है तो हम उसको केयर टेकर की तरह ही रखेंगे तो अच्छा है। क्या घर हमारा है, क्या मंदिर हमारा है? तो वास्तव में कुछ है नहीं हमारा। तो वी शुड, इनको हमें भगवान की संपत्ति के रूप में ग्रहण करना चाहिए और केयर टेकर की तरह उसकी रखवाली भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब छोड़ देंगे, ठीक है। और इस तरह उन्होंने बोला था कि 14 साल के बाद एक साल भी, एक दिन भी मैं इंतजार नहीं कर पाऊंगा। 14 साल में इंतजार करूंगा, उसके बाद एक दिन के बाद भी मैं अपने प्राण नहीं रख पाऊंगा, उसके बाद नहीं आएंगे। और उस तरह हनुमान जी जब लंका में गए थे, सीता माता से मिले थे और सब कुछ हो गया। रिटर्न में भगवान हनुमान सीता माता ने अपनी कुछ मुद्रिका दिया था। और जब रिटर्न आ रहे थे तो उन्होंने सीता माता ने बोला था कि अभी 30 दिन के अंदर आप जल्दी आइए, पूरा युद्ध करिए, रावण का वध करिए, मुझे यहाँ से लेके जाएगा। 30 दिन के बाद थोड़ा सा भी लेट हुआ तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तो हनुमान जी वहां से रिटर्न हुए। और हनुमान जी रिटर्न हुए, उसका एक पूरा टाइम पीरियड है, लिखा था उनको। वहां से रिटर्न होने में, वापस भगवान राम तक पहुंचने में 3 दिन लगे। फिर वापस पूरी सेना लेके आ, यहाँ तक आने में और कुछ दिन लगे। फिर सेतु बांध बनने में 5 दिन लगे। 7 दिन युद्ध हुआ। इस तरह आखिरी 30 दिन, जो 30वां दिन था, उसी दिन रावण का मृत्यु हुआ। और उसी दिन ये 14 साल का वनवास भी खत्म हो रहा था। तो भगवान राम बहुत अर्जेंसी में थे, बोले इधर भी एंड हुआ, अभी सीता माता का भी लास्ट दिन है, उधर भी है। और तुरंत अयोध्या भी पहुंचना है। और हाँ, वो 30 दिन जो है, 3 दिन हनुमान जी को वापस किष्किंधा पहुंचने में लगे थे। और 12 दिन वो सेना को वहां से लेके समुद्र तक आने में 12 दिन लगे। 3 दिन समुद्र से प्रार्थना किया था कि शायद रास्ता दे दे। उसके 5 दिन सेतु का निर्माण हुआ। उसके बाद 7 दिन युद्ध हुआ। इस तरह 30 दिन का पूरा, तो वो आखिरी दिन था 14 साल के वनवास का। और इस तरह अभी भगवान को ओवरनाइट पहुंचना है। कैसे जाएंगे उधर? विभीषण से फिर पता चला पुष्पक विमान है हमारे पास, बहुत स्पीड से जाएगा। और सब जाना चाहते हैं अयोध्या, सारे वानर सेना जो भी थी सब, तो इतने सारे लोगों को, लेकिन पुष्पक विमान स्पेशल था, उसके अंदर वो बड़ा हो जाता था, सब लोग उसके अंदर आ जाते थे। और उन्होंने बोला कि ये तो जब जाएगा तो किष्किंधा के ऊपर से जाएगा। तो बाकी लोग जो रह गए हैं किष्किंधा में, उनकी जो वानरों की पत्नियां, बोले वो भी, उनको भी लेके चलना है। तो इस किष्किंधा में भी विमान थोड़ा उतरेगा वहां से। उनके सारे वानरों की पत्नियां भी उसमें बैठेंगी, उनको भी थोड़ा समय लगेगा ड्रेसअप होने में। तो हनुमान जी सोचा है, भगवान ने बोला कि ये पुष्पक विमान वहां पहुंचने में लेट ना हो जाए, तो पहले से ही हनुमान जी को भेज दिया था अयोध्या में। और हनुमान जी को भेजा था कि तुम भरत के पास जाना और जाके ऐसा मत बोलना कि भगवान राम आने वाले हैं, समय पूरा हो गया है। इस तरह बोलने के बाद तुम भरत का जो मनोभाव है उसको देखना पहले, वो किस तरह मनोभाव में है। ऐसा नहीं कि 14 साल रहने के बाद वो अभी इस मूड में है कि नहीं आए तो अच्छा है। क्यों आ रहे हैं? तो हनुमान जी गए। और आ, जब भरत महाराज के पास पहुंच गए, सर बात दिया करते से भरत महाराज के मुंह पे जो फेस एक्सप्रेशन है, जो खुशी आई भगवान आ रहे हैं, तो उससे हनुमान जी समझ गए कि हाँ, इज पॉजिटिव। नहीं तो हनुमान भगवान राम ने उनसे बोला था कि अगर भरत अयोध्या से आसक्त हो गया हो, अगर वो चाहता है कि वही राजा बना रहे, तो बोले हम अयोध्या नहीं जाएंगे फिर।